क्या रिजल्ट सीजन से बाजार के सेंटिमेंट में थोड़ा सा सुधार होता नजर आएगा? क्या हम थोड़ी ग्रीनरी देख सकेंगे बाजार में? मैम पहले बात तो रिजल्ट सीजन चल रहा है, और मुझे ऐसा लगता है कि सब लोग का जो एस्टीमेट है, हम्म। जो रिसर्च एनालिस्ट ने जो एस्टीमेट, स्ट्रीट एस्टीमेट हम जिसको बोलते हैं, वो बीट करना बहुत जरूरी है। हम्म। अगर वो बीट नहीं करेगा तो फिर वापस उसमें ठुकाई होगी। और मुझे हम्म। लगता है कि ज्यादातर कंपनी बीट नहीं कर पाएंगे क्योंकि एक्सपेक्टेशन बहुत हाई रहेगा, और हम्म। सबड्यूड चल रहा है मार्केट। तो मुझे नहीं लग रहा है कि सब कंपनी अपना जो एस्टिमेट को बीट करेगा, और उस हिसाब से और थोड़ा बिकवाली देखने को मिल सकता है इस रिजल्ट टीसीएस के सीजन के। रिजल्ट सर आ जाना है, टीसीएस के रिजल्ट से क्या उम्मीद की जा रही है? क्या कुछ बेहतर होगा टीसीएस का रिजल्ट? क्योंकि कंपनीज ने तो हालांकि ये बात Q2 के बाद ही बोल दी थी कि अगला जो अर्निंग सीजन होगा, अगला जो रिजल्ट हमारा होगा वो बहुत अच्छा शायद ना हो। ये एक्सपेक्टेशंस किए जा रहे थे, पर टीसीएस के रिजल्ट से काफी उम्मीद की जा रही है। मैम टीसीएस का अगर हम चार्ट देखें तो 3970 का इम्पोर्टेंट डिमांड जोन है। वहाँ पे लगभग 4000 के आसपास मार्केट कंसोलिडेट करते हुए 3-4 दिनों से दिख रहा है। वो भी, ये चार्ट भी रिजल्ट के लिए ही वेट कर रहा है। और हम्म। ट्रेंड तो नेगेटिव है। ट्रेंड चेंज करने के लिए 4200 के ऊपर अगर ये जाता है तो मीडियम टर्म ट्रेंड चेंज होता है। अगर बहुत हम्म। अच्छा रिजल्ट भी आता है, जो हालांकि बहुत मुश्किल है, फिर भी मेरे को लगता नहीं है कि ये 4350, 4400 के ऊपर जाएगा। तो ओवरऑल ट्रेंड बैरिश ही है। इसमें मुझे लगता है कि रिजल्ट इतना खास, टेक्निकल चार्ट को देखते हुए लग रहा है कि इतना खास कुछ होगा नहीं, और इसमें गिरावट वापस देखने को मिल सकता है। क्योंकि ट्रेंड आप देखें, ओवरऑल बहुत कम स्टॉक है जो हायर टॉप हायर बॉटम बना रहे हैं, लोअर टॉप लोअर बॉटम ही बना रहे हैं। हम्म। और आप पर्टिकुलरली आईटी सेक्टर को भी देखें तो आईटी सेक्टर भी एक कमजोर बनता हुआ दिखाई दे रहा है मुझे। जी। स्विंग फेलियर टॉप बनाया अभी 3 दिन पहले ही, इसने एक इम्पोर्टेंट टॉप क्रिएट किया है। तो यहाँ से आईटी सेक्टर भी एक करेक्शन मोड में आ सकता है। जी। ज्यादातर सेक्टर्स तो इस समय करेक्शन मोड में जा रहे हैं। बैंक निफ्टी बहुत ज्यादा गिरता नजर आ रहा है। हालांकि जब पहले बाजार गिरना शुरू हुआ था कुछ समय पहले, तो बैंक निफ्टी के कुछ स्टॉक्स थे जो सपोर्ट कर रहे थे, जैसे पीएसयू बैंक्स में भी ठीक ठाक उस समय ग्रोथ दिख रही थी। पर इस समय तो बैंक निफ्टी बुरी तरह टूट रहा है। आज अगर देखा जाए तो एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक बड़ा दबाव बना रहे हैं इस समय बैंक निफ्टी पे। क्या आउटलुक है बैंक निफ्टी को लेकर के? मैम बैंक निफ्टी का 49700 का इंपॉर्टेंट जोन था। इससे पहले भी जब हम आए थे हमने बताया था कि इस बार जब ठुकेगा तो बैंक निफ्टी हर बार आउट परफॉर्मर रहेगा, मगर इस बार हम्म। अंडर परफॉर्मर रहेगा हम्म। मार्केट। क्योंकि लिए जो स्विंग टॉप है वो फेलियर हो चुका था, 54,000 को क्रॉस नहीं कर पाया था, और इस बार उसने 49,700 का लेवल को ब्रीच कर दिया है। हम्म। आप अगर बैंक निफ्टी का चार्ट अगर देखेंगे तो ये 2024 अक्टूबर से वो लेवल को डिफेंड करता हुआ दिखाई दे रहा है। और अभी लगभग आज और कल भी अगर निकल जाए तो वीकली क्लोजिंग आ जाएगा 49,700 के नीचे। हम्म। और वैसा सिनेरियो बनता है तो, और दूसरा चीज 200 डे ईएमए जो इम्पोर्टेंट टेक्निकल टर्म्स में माना जाता है, मतलब हम्म। 200 दिन का एवरेज से भी अगर मार्केट नीचे आ रहा है तो उसमें एक परेशानी जरूर देखने को मिलेगा। और इसमें जो 48,800 का एक सपोर्ट, छोटा सा सपोर्ट है। देखो बेयर मार्केट में कोई सपोर्ट काम नहीं करता है, इजीली टूटते जाता है। हम्म। रेजिस्टेंस ज्यादा काम करता है बेयर मार्केट में। तो फिर भी बताने के लिए हमें बताना पड़ता है कि नेक्स्ट सपोर्ट कहाँ पे। तो 48,800 का एक छोटा मोटा सपोर्ट है। अगर उसको हम्म। ब्रीच किया तो वहां से अच्छा सेल ऑफ बैंक निफ्टी में भी देखने को मिलेगा। वो एक डिफेंड करना बहुत जरूरी है। नहीं तो मेजर जो सपोर्ट जोन है उसको तो ब्रेक कर दिए।